हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने 9.1 जो प्रश्नावली उसको हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया था और उसके बाद जो 9.2 थी उसमें हमने पहला सवाल किया था और जो दूसरा सवाल था उसमें मैंने बोला था कि आपको बाह्य विभाजन सूत्र लगा के आपको खुद को कंप्लीट करना है, तो शायद वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब उसी श्रृंखला में आपको आगे देखना है। जो प्रश्न संख्या हमारा 3 है उसको देखिए आप। प्रश्न संख्या आपको 3 में क्या दिया गया है? तो वो 3 में दिया गया आपको एक, मतलब अभी हमारे पास क्या कोई रेखाखंड आ रहा है और उसमें पॉइंट ए तो कितना है 1 और -3 और बी आ रहा है मेरे पास -3,9। यहाँ पर देखो मूल बिंदु मेरे पास ये ओ आ रहा है और मूल बिंदु आप जानते हैं क्या होता है, 0 0 होता है। तो सिद्ध करना है कि इसको 1:3 में क्या करेगा, अंत विभाजित करेगा, यानी जो इनका अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:3। तो मतलब इस प्रश्न में आपको सिद्ध करना है क्या m1/m2 आएगा आपका 1:3। तो ये तो है मेरे पास x1 y1, ये मान लो है x2 y2 और ये बीच वाला मान किसका है, x और y का। तो इसका हल देखिए आप। माना ओ ए बी को m1/m2 में अंत विभाजित करता है। पहले मान लेंगे एक बार आप इसको। अब हमें अपना उत्तर वो क्या लेके दिखाना है, हमें अपना उत्तर है वो 1:3 ला के दिखाना है। तो देखिए कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको अनुपात निकालना हो तो आपको अक्स और वाई अगर दोनों मान पता होते हैं यहाँ पर, दोनों में से आपको एक ही बिंदु काम लेना होता है, चाहे आप अक्स का बिंदु काम ले लो चाहे वाई का काम ले लो। तो देखो मैं यहाँ पर अक्स वाई दोनों पता है ना, तो मैंने एक्स का बिंदु काम लिया जो होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे मारा है m1 प्लस m2। x वहाँ पर 0 आ गया, m1 का मान खुद m1 आ रहा है, x2 का मान -3, m2 का मान m2 आ रहा है, x1 का आ रहा है 1 बटे मारा है m1 प्लस m2। अब 0 बराबर आ गया मेरे पास -3m1 प्लस का 1m2 बटे में m1 प्लस m2 आ रहा है, बटा में 1 माना। अब इनको आप क्या कराएंगे, वज्र गुणा कराएंगे। तो वज्र गुणा करने से -3m प्लस 1m2 तो मेरे पास इधर आ गया, क्योंकि 1 से गुणा हो रहा है, ये 0 से गुणा हो रहा है ना, ये बन गया 0। अब देखो -3m1 बराबर आ गया -1m2। काट लो इसको, m1 को ऊपर m2 को लिखो इसके नीचे, 1 ऊपर आ रहा है 3 इसके नीचे आ रहा है अभी। तो m1/m2 मेरे पास कितना आ रहा है, 1:3। अब देखना अगर आपका ये मान हमेशा धनात्मक आए, प्लस में आए, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि बिंदु क्या कर रहा है, उसको अंत विभाजित करता है। और अगर आपका मान मान लो यहाँ पर माइनस में आता है तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये इसको बाह्य विभाजित करता है। तो देखिए वापस में यहाँ पर मान आपका धनात्मक आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ अतः सत्यापित होता है कि ओ ए बी को 1:3 में अंत विभाजित करता है। तो ये इस तरह से आपको इससे क्या करना है, अंत विभाजित करना है। लेकिन इस प्रश्न में देखो आपसे एक बात और पूछी गई है। क्या पूछी गई है, देखिए कि इसको इसी अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाला, जैसे मान लो पी यहाँ पर है और पी इसको क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर, तो आपको पी के निर्देशांक भी निकालने हैं। तो पहले आप लिख देंगे माना पी ए बी को 1:3 में बाह्य विभाजित करे, बाह्य विभाजित करे, तो आपको लिखना पड़ेगा P के निर्देशांक। तो यहाँ देखिए P के निर्देशांक मेरे पास क्या आएंगे, x बराबर आएगा m1x2 माइनस m2x1 बटा m1 माइनस m2, और y का निकालोगे तो क्या आएगा m1 y2 माइनस m2 y1
अपॉन में m1 माइनस m2। अब देखो m1 का मान तो है मेरे पास 1 और x2 का मान हो गया माइनस में 3 माइनस m2 का मान हो गया 3 और x1 का हो गया 1 बटे हमारा 1 माइनस 3। अब देखो y का m1 का मान तो 1 और y2 का मान 9 माइनस m2 का मान 3 और y1 का माइनस में 3 बटे हमारा 1 माइनस 3। ये -3 बटे हमारा माइनस का 2 और y का मान 9 प्लस 9 बटे हमारा माइनस का 2। अब ये माइनस का 6 बटा माइनस 2 और ये 18 बटा माइनस का 2। इनको आगे सरल करोगे ना तो अक्स तो आ जाएगा आपका प्लस में 3 और y आ गया आपका माइनस में 9। क्यों यहाँ देखो माइनस माइनस कट गया सीधा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p के निर्देशांक है वो मेरे पास आ गए 3 माइनस के 9 ये होंगे। ठीक है ना। ये हमने अभी इसका प्रश्न संख्या 3 था वो पढ़ा है। अब आगे देखिए आप सवाल नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है। देखिए 4 नंबर में ना आपको एक बिंदु दिया गया है यानी एक रेखाखंड आपको ये भी दिया गया है और उसके मध्य बिंदु के आपसे क्या पूछे गए निर्देशांक का वो पूछे गए हैं। तो देखिए वो हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो देखो 4 नंबर प्रश्न में मेरे पास ये आ रहा है क्या आ रहा है यानी आपके पास ए बी कोई रेखाखंड है और उसके सिरों के निर्देशांक आपके हैं 22 और 20। दूसरा आ रहा है 0,16। इसके देखो मध्य बिंदु के आपसे यहाँ पर निर्देशांक पूछे गए हैं। तो मान लो इसका मध्य बिंदु क्या है m है। तो हल देखिए आप इसका यानी ए बी के मध्य बिंदु m के निर्देशांक। अब देखिए इसके निर्देशांक आप कैसे प्राप्त करेंगे। x बराबर तो हो गया x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर हो गया y1 प्लस y2 बटा 2। क्यों मध्य बिंदु का आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब देखो इसको तो मान लेंगे आप x1 y1 इसको मान लेंगे आप x2 y2 और पहले तो मान आ रहा है 22 प्लस 0 बटा 2 उसके बाद में y का आएगा 20 प्लस 16 बटे 2। अब देखिए x तो आ गया 22 बटे 2 और y आ रहा है 36 बटे 2। x बराबर 11 और y बराबर 18। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो m के निर्देशांक है मेरे पास मध्य बिंदु के वो कितने प्राप्त हो गए मेरे को 11,18। तो ये है आपने भी सवाल नंबर 4 है उसका अध्ययन किया है। अब देखिए आगे आप सवाल नंबर 5। देखो 5 के में क्या करना आपको या देखो 5वां और 6ठा प्रश्न है ना दोनों आपके एक ही प्रकार के हैं। दोनों में क्या हो रहा है रेखाखंड है वो एक बार तो हो रहा है x x से विभाजित और एक बार हो रहा है y x से विभाजित। तो सबसे पहले आप सवाल नंबर 5 को देखिए। 5 के में क्या दिया गया देखो 5 के मान लो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति है ये y डैश 0 मान लो यहाँ पर। इसमें लिखा है कि बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। यहाँ पर मान लो ये भी कोई आपका रेखाखंड है पहले और ये इस x अक्ष यानी p बिंदु पर क्या आ रहा है x अक्ष पर बिंदु आ रहा है आपका x, 0 इससे विभाजित हो रहा है। अब ये तो है मेरे पास कितना a तो आ रहा है 5,3 और b आ रहा है -3, -2। तो ये रेखाखंड है इसको बिंदु P कहाँ पर है जो x अक्ष पर है इसको क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। हमें बताना है कि इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा
तो वो अनुपात आपको यहाँ पर भी ज्ञात करना है। तो अनुपात आपने एक बार क्या मान लिया है, m1 अनुपात m2 मान लिया। और ये तो है x1 y1 का मान लो, ये है x2 y2 का मान, और ये आपका हो गया x और y का मान। तो सवाल में शुरुआत में आपको ऐसे लिखना है, माना बिंदु P x, 0 AB को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। अब देखिए जब इसको अंतः विभाजित कर रहा है तो आप उसमें करना क्या है, अब आप इसमें ऐसा करेंगे, यानी x और y दोनों में से आपको केवल एक ही फॉर्मूला काम लेना है। देखो हमें यहाँ पर x का मान तुम्हें पता ही नहीं है ना, x तो x ही लिखा है, पता नहीं आपको, y का मान पता है, तो फॉर्मूला आपको y का काम लेना है। देखो जब आपको x और y दोनों मान पता होते हैं तब तो चाहे आप x का फॉर्मूला ले लो काम में या y का, दोनों में आपको केवल एक ही काम लेना होता है। लेकिन जब आपको दोनों में से केवल एक ही मान पता होता है x या y में से, तो आपको उसी को काम में लेना है जिसका मान आपको पता होता है। तो हमें यहाँ पर y का मान पता है, तो y का फॉर्मूला हो गया आपका m1y2 प्लस m2y1 बटा में आ रहा है m1 प्लस m2, और y की जगह तो आपका मान आ गया 0, m1 का पता नहीं है आपको, y2 का मान आ रहा माइनस में 2 प्लस m2 का पता नहीं है आपको, और y1 का आ रहा है 3 बटे मारा है m1 m1 प्लस m2 है ना, तो m1 m2 का मान पता नहीं है आपको, ये बिल्कुल आ रहा है सेम। अब 0 बराबर आ गया माइनस का 2m1 प्लस का 3m2 और बट्टे मारा है m1 प्लस m2, इसके बट्टे में एक मान लो। अभी आपको इनको क्या करना है, वज्र गुणा करना है, तो एक को गुणा इससे करना है, इसको गुणा इससे करना है। तो ये तो आ रहा है मेरे पास माइनस का 2m1 और प्लस का 3m2, उधर मेरे पास आ रहा है 0। अब देखिए दोनों को आप इनको अलग अलग कर लो, माइनस का 3m2 इधर आ गया। अब m1 बटा m2 लिख दिया आपने, m2 के साथ माना ऊपर आएगा और m1 के साथ माना आएगा नीचे। इसका मतलब जो m1 अनुपात m2 है मेरे पास वो आएगा 3 अनुपात है तो। और देखो मान आपका प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब यहाँ पर इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि ये इसको अंतः विभाजित ही करता है। अगर आपका मान माइनस में आता है तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये इसको बाह्य विभाजित कर रहा है। तो हमारे पास तो मान प्लस में है ना, तो आप लिखोगे इसलिए बिंदु P AB को 3 अनुपात 2 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो ये आपने सवाल नंबर 5 उसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखो छठा जो प्रश्न है बच्चों वो सेम टू सेम ऐसा कैसा प्रश्न है। देखो इसमें मैं आपको थोड़ा सा उसका तरीका बताता हूँ कैसे करना, बाकी आपको तरीका ये लगाना है, इसी तरह से हो जाएगा। इस बार मतलब आपको क्या करना है, वैसे आप देखो अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंगे आप, यानी निर्देश ज्यामिति लेंगे आप, x ये x डैश y और ये y डैश, और ये मान लो मेरे पास ये भी क्या है, ये मान लो कोई रेखाखंड है। इस बार बिंदु P कहाँ पर आएगा, आपका y अक्ष पर आएगा, जो क्या माना जाएगा 0, y। ये बात मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि अगर आपको x अक्ष पर कोई बिंदु मानना होता है तो उसके निर्देशांक x, 0 होते हैं। अगर वही आपको y अक्ष पर मानना होता है तो उसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं 0, y। ये बातें आपको सारी क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर a और b का मान कितना है। a का मान तो आ रहा है मेरे पास 2, माइनस का 3 और b का मान आ रहा है मेरे पास 5, 6। अब इसको आप खुद कंप्लीट करना। अनुपात शुरुआत में आप वही मान लेंगे एक बार m1 अनुपात m2, और इसको क्या कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है। अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, और ये आपका x और y का मान हो गया। अब देखो इस बार आपको y का मान पता नहीं है, x का मान पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगाना, आपको x का लगाना है, और x के फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है, अपना जो मान है वो आपको प्राप्त करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप खुद अपने आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यानी 7 नंबर प्रश्न है, उसकी बात करते हैं।
और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 7 नंबर प्रश्न आपका इस बार बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न आया था आपका। अब इसमें करना क्या है वो देखिए आप। 7 नंबर प्रश्न में देखो आपके पास क्या है, ए बी मान लो कोई रेखाखंड आ रही है और उसके कोऑर्डिनेट यानी उसके निर्देशांक कितने आ रहे हैं, 15,5 और दूसरा आ रहा है 9,20। अब इनको मिलाने वाले रेखाखंड के बिंदु है कितना, 11, 15। तो मान लो आपको बिंदु यहाँ पर पी मानना पड़ेगा जो कितना है 11,15। अब बताना है कि बिंदु पी है ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका वो अनुपात आपको क्या करना है यहाँ पर अभी प्राप्त करना है। तो शुरुआत में आप क्या करेंगे, अनुपात को मान लेंगे एक बार आप m अनुपात m2। रेखाखंड देखो हमेशा हम बाहरी बिंदु क्या मानने हैं, x1 y1 और x2 y2। बीच वाला मान आपका हो गया x और y का। तो देखो सॉल्यूशन में आपको ऐसे लिखना है, माना बिंदु P AB को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। इसका मतलब देखिए आप, चाहे x का फॉर्मूला का में लो चाहे y का, क्योंकि आपको x का मान भी यहाँ पर पता है बिल्कुल और y का मान भी आपको क्या है पता है। जब दोनों मान हमें पता होते हैं तो हम दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो x का मैंने लगा दिया m1x2 प्लस m2x1 और बटे में आएगा m1 प्लस m2। अब x की जगह आपको लिखना है 11, m1 का मान तो आ रहा है m1 सेम, x2 आ रहा है 9, m2 आ रहा है m2, x1 आ रहा है 15, बटे में आ रहा है m1 प्लस m2। अब देखो इसको आगे सरल करने पर 11 तो रहेगा सेम, ये 9m1 प्लस 15m2 आ रहा है और बटे में है m1 प्लस m2। इसके बटे में एक मान लो और अभी आप इनको क्या करेंगे, वज्र गुणा कराएंगे आप। वज्र गुणा करने का मतलब ये संख्या तो इससे गुणा हो रही है और ये संख्या इससे गुणा हो रही है, यानी 11 तो किसके साथ गुणा हो गया, m1 प्लस m2 के साथ, और एक किसके साथ गुणा हो गया, 9m1 प्लस 15m2 के साथ। अब देखो ये मान तो बिल्कुल आ जाएगा हमारा सेम 11m1 प्लस 11m2। एक को जब आप अंदर गुणा कराओगे ना तो देखिए संख्या बिल्कुल आपकी सेम टू सेम आने वाली होती है। तो क्या आपको पता है, एक को आप किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो आपको हमेशा क्या प्राप्त होता है, आपको वही संख्या आपको प्राप्त होती है। अब सारा मान एक बार आप ऐसा करो, एक तरफ लियो तो माइनस का 9m1 माइनस का 15m2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर m1 का मान तो बच गया आपका 2m1 और m2 का मान बच गया माइनस का 4m2 बराबर 0 आ रहे। दोनों को आप वापस क्या कर लेंगे, इनको पृथक पृथक कर लेंगे आप। अब m1 का मान ऊपर लिखना है और m2 लिखना आपको नीचे। तो 4/2 काटा 2/1, तो जो m1 अनुपात m2 मेरे पास कितना आ रहा है, 2:1। और देखो मान प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब इसको क्या कर रहा है, ये अंतः विभाजित करता है। तो आप लिखोगे आता है P AB को, अतः P AB को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। तो ये सवाल आपको इस तरह से कंप्लीट करना था। तो बच्चों आज हमने इस टॉपिक के यानी 3 से लेकर 7 तक के प्रश्नों की स्टडी की है। बाकी प्रश्न बचे हैं उनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की सूचनाएं वो आपको समय पर मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।